चलो देखो बेटा, कल हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा था, ये चीज आपको बताया था कि फ्रिक्शन इज द टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। मैंने बताया था whenever two bodies are in contact and they have tendency to of relative motion, है ना। तो जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी, दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगे, तो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे थे। फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऑलवेज वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतनी बात बताई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में गए थे कि आखिर क्या कॉज होता है। तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी की वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था। ठीक है, फॉर्मूला क्या हुआ था फ्रिक्शनल फोर्स का, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो तरह से डिवाइड हुआ था, एक था स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा था काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जिससे क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स ही दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया, एक था स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा था काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जब किसी बॉडी में फोर्स लगाया जाता था और बॉडी फिर भी मूव नहीं करती थी, तो उस समय जब बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स आता था तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते थे, है ना। फॉर्मूला क्या था, और दूसरी क्या खास बात बताई थी, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो थी वो चेंज हो रही थी एज पर अप्लाइड फोर्स। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही थी और आप अप्लाइड फोर्स को मूव चेंज करते जा रहे थे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही होता चला जा रहा था। तो हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एज अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना। और मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता था, या कह सकते हैं कि द स्टैटिक फ्रिक्शन एट द वर्ज कंडीशन, वर्ज बोले तो जस्ट बॉडी स्टार्ट मूविंग, जैसे ही वो स्टार्ट करने की कंडीशन में आ जाती है तो उसको वर्ज कंडीशन बोलते हैं। उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो वर्ज की कंडीशन में लगता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक बार जब बॉडी आगे मूव कर जाती है तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मैंने आपको रीजन भी कल एक्सप्लेन किया था। आई बात समझ में, इतनी बात हो गई थी। एक न्यूमेरिकल भी था, लास्ट टर्म पे मैंने करवाया था, ठीक है ना। दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे करवाए थे, तो आपके पास टाइम है 2-3 मिनट का। पिछला जो भी कराया था उसको जल्दी से रिवाइज करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले रिवाइज करिए। तो हम लोग आगे एक क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, बेटा ध्यान सुनो, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है। आप इसको 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो 37 डिग्री पे, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, 20 इसको इतने नोट करो, 5 kg कर लो, बहुत है, ठीक है ना। तो अब बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। नंबर 1, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। दूसरा है व्हाट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो, बहुत आसान है, एकदम आसान सा है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। फिर मैच करना कि आप सही है गलत। सॉल्यूशन बेटा ध्यान से सुनो लड़के, ये कोई ब्लॉक है। अब अगर आप 20 के कंपोनेंट्स निकालोगे, 20 न्यूटन के कंपोनेंट्स निकालोगे, 37 है, तो इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, 20 cos 37 आएगा ना। इस ब्लॉक के थ्रू mg नीचे आएगा,
इसका ऊपर कंपोनेंट जाएगा कितना 20 sin 37 और नॉर्मल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल हम लोगों को कैलकुलेट करना है, बॉडी ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रही, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, सिग्मा Fy की वैल्यू 0 होने वाली है क्योंकि बॉडी इज नॉट मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यानी कितना हुआ n प्लस 20 sin 37 माइनस 5g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5g माइनस 20 sin 37, भाई बात नहीं, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 20 इंटू 3/5 4, तो कितना हुआ 50 माइनस 12 38 आया। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या आया 38। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 38 कितना हुआ 7.6 न्यूटन। तो ये आया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है जब 7.6 आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो रुक जाओ, पहले ये भी देखते हैं ना कि ये हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो इससे ज्यादा है या नहीं है। तो अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट में जब जाते हैं तो अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स जो रहेगा वो है 20 cos 37 20 इंटू 4/5 कितना हुआ 16 न्यूटन, है ना बेटा। तो बस अब हमारे लिए अगर 16 न्यूटन इससे ज्यादा है तो ये कंफर्म है कि ये बॉडी आगे जाएगी, और जब जाएगी तो कितना हो जाएगा F माइनस FR, और बॉडी जा रही इधर। तो जो सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, सेकेंड लॉ में क्या होता था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ma। जरा बॉडी अगर इधर मूव कर रही है इसका मतलब F जीत रहा है, FR हार रहा है, तो यहां से नेट फोर्स कितना हो जाएगा F माइनस FR इज इक्वल टू ma। तो यानी कितना हुआ 16 माइनस 7.6 इज इक्वल टू 5 इंटू a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई है बोलो, 16 से 7.6 हटाओ, 15 में से 7 गए 8.4, 8.4 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज द आंसर 1.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 7.6। तो बोलो बात समझ में आई, क्लियर है ना। कितने लोग समझ में नहीं आए फिर से बताना है मुझे। चलो, कल मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू क्या करना है म्यू इंटू एन। अब म्यू तो तुमको गिवन है, एन नहीं गिवन था, एन बोले तो नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा अगर केवल mg बस लग रहा होता तब तो 5g हो जाता नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट ऊपर भी तो जा रहा है, तो अगर आप इसकी FBD बनाओगे तो ऐसे ही तो बनेगा। नॉर्मल तो ऊपर लग ही रहा था, mg था, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में 2 फोर्स, नीचे एक फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे क्योंकि ये वर्टिकली मूव नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो देखो ऊपर लगने वाले फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 हो गया। तो n की वैल्यू सॉल्व किया तो 38 आया, क्लियर है। अब FR इक्वल टू क्या होगा म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू n की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब बस F बराबर ma। तो पहले F अप्लाइड फोर्स तो देखो उस डायरेक्शन में कितना अप्लाइड हो रहा है, तो कितना था 20 cos 37, तो 20 cos 37 इधर जा रहा है, तो बस 20 cos 37 था, तो इसकी वैल्यू 16 थी, ज्यादा है। अगर ज्यादा ना होता 7.6 से कम होता तो जितना अप्लाइड फोर्स होता उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होता और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जल्दी नोट करिए। चलो नोट करो, लिखिए अ ब्लॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन, a block of weight 20 Newton a
A block of weight 20 Newton is placed on a horizontal table. A block of weight 20 Newton is placed on a horizontal table and a tension capital T comma which can be increased to 8 Newton, which can be increased to 8 Newton before the block begins to slide. Before the block begins to slide. Which can increase to 8 Newton before the block begins to slide, comma, is applied at the block as shown in figure. As shown in figure. Full stop. A force of 4 Newton keeps the block moving. A force of 4 Newton keeps the block moving at constant speed once it has set in motion. Once it has been set in motion. Full stop. Find the coefficient of static and kinetic friction. Find the coefficient of static and kinetic friction. जो फिगर गिवन है वो ये है, सिंपल सा फिगर है, बस ये, कुछ नहीं और कुछ नहीं. वेट आपको दे दिया गया, कितना है वेट, कितना है 20 न्यूटन का. हाँ, टेंशन T बोला है. अब जरा सोचो क्या दे रहा है. क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है. अब देखो भाई, बहुत आसान था यार ये वाला. अब वो कह रहा है वेट 20 न्यूटन गिवन है, मतलब केवल मास होता तो केजी में गिवन होता. वेट दे रहा है मतलब नीचे जा रहा है, नॉर्मल दिया हुआ है, और इतना ही तुम्हारा नॉर्मल मतलब ऊपर हो जाएगा. तो सीधे सीधे n की वैल्यू तुमको 20 न्यूटन दे दी गई है ना. नॉर्मल रिएक्शन इतना दे दिया गया. क्लियर है. अब कह रहा है t की वैल्यू जब मैं बढ़ाता हूं तो G1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूटन तक वो बढ़ता नहीं है. इसका मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तुमको गिवन है कितना, 8 न्यूटन. तो 8 ये गिवन है, म्यू एस इंटू 20. तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 20, बोले तो 0.40. सिंपल. आ रहे नहीं आ रहे. अब अगर इसी जगह पे मैं कहूं कि कह रहा है कि उसके बाद t की वैल्यू 4 न्यूटन भी करते हो ना, तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी आगे बढ़ रही है. मतलब सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये तो फर्स्ट पार्ट में है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये गिवन था हमको, फॉर्मूला ये होता है. अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, मतलब जितना फोर्स इधर उतना ही इधर. तो यानी t की वैल्यू कितना गिवन है, 4 न्यूटन. तो यानी Fk की वैल्यू तुमको गिवन है 4 न्यूटन, और नॉर्मल पता ही है. तो Fk इक्वल टू क्या होगा, म्यू के इंटू n. तो यानी 4 म्यू के इंटू 20. तो म्यू के की वैल्यू 0.20. हाँ, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से की वैल्यू और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बराबर है. हाँ, बराबर है, मतलब जस्ट वर्ज की कंडीशन है. अगर आप 8 न्यूटन से 8.1 कर दोगे ना, बॉडी आगे बढ़ जाएगी. हाँ, तो इसीलिए तो बोला ना कि 8 वो कंडीशन है, जस्ट बॉडी बस चलने वाली है लेकिन अभी चली नहीं है. चलने वाली है लेकिन बॉडी अभी चली नहीं है. हाँ, अरे यार मेरी बात ये नहीं समझ पा रहे हो क्या तुम. जरा ये बताओ, तुम यहाँ पे 8 न्यूटन लगा रहे थे,
बॉडी आगे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो पीछे उतना ही लग रहा है, तो वही चीज तो है यहाँ पे। हाँ, तो जब बॉडी मूव ही नहीं गई तो मूव के कहाँ से आ? यहाँ नीचे, नीचे देखो ध्यान से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग लिखा है। अभी नहीं समझ पाए? अरे क्वेश्चन देखो ना, देखो ध्यान से, फोर्स बराबर होने का मतलब क्या हो सकता है? तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। फोर्स बराबर होने का मतलब नेट एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे हो, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकती है। भाई एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है क्या ये कि बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी? किसने कहा ऐसा है? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि बॉडी जो है रेस्ट पे है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकती है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें ये वाला फोर्स, वो वाला फोर्स बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, the coefficient of friction between the ground and the wheels of a car, the coefficient of friction between the ground and the wheels of a car moving on a horizontal road is 0.5. Moving on a horizontal road is 0.5. Full stop. If the car starts from the rest, if the car starts from rest, ये फ्रॉम रेस्ट कट करो, उसको लिखो। नहीं रुक जाओ। इफ कार स्टार्ट्स विद स्पीड्स, कार ट्रेवल्स विद स्पीड, ये लिखो। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट को कट करो। कार इनिशियली ट्रेवल विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सडनली, ब्रैकेट में सडनली इंजन गेट्स ऑफ, इंजन गेट्स ऑफ मतलब वो जो है अब इंजन जो है बंद हो गया। हाँ, देन व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस covered by car before it coming to rest? What is the minimum distance covered by the car before it coming to rest? ठीक है ना। ऐसे होता है ना, जैसे मान लो तुम क्या करते हो कि अपनी स्कूटी से या फिर बाइक से चल रहे थे, है ना, अचानक से क्या देखा कि अच्छा हाँ ठीक है अब तब तो पहुंच ही गए हैं, क्लच ले लिया और बंद कर दिया तेल बचाने के लिए। क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, धीरे 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 चलते चलते आपकी स्पीड कम हुई और फाइनली आप क्या हो गए, रेस्ट पे आ गए, हुआ ना। तो बस वो डिस्टेंस चाहिए जितने में आपकी गाड़ी क्या हो सके, स्टॉप हो सके। नहीं दिया, ये देखो, ये नहीं सही कह रही हो। हल्के में नहीं, बहुत भारी हो तुम। हाँ चलो ट्राई करो। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, देखना, देखो कैसे हो रहा है। सपोज ये आपकी कोई कार है, ठीक है ना बेटा, ठीक। इनिशियली कितनी स्पीड से चल रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर।
हम चाहेंगे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे एट t इक्वल टू 0, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये रेस्ट पे हो जाएगा, तो यानी फाइनली v की वैल्यू 0। s हमको पता नहीं है, ये निकालना है, a भी नहीं पता है। a क्या है, एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन, स्पीड ज्यादा थी बाद में धीरे धीरे कम हो रही, तो रिटार्डेशन है ना, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। और आपको भी पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा ना, बोलो बेटा। तो यहाँ पे अगर Fr की वैल्यू को मैं क्या लिखूं, तो क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा म्यू इंटू एम जी, बोलो बेटा। और यही Fr तो है जो रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या है ये न्यूटन सेकेंड लॉ, भाई जो बॉडी, जिस बॉडी में जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ही क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। F बराबर m ए, बोलो F बराबर m ए क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है कि थर्ड लॉ होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही फोर्स तो लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो Fr इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा ये। तो बस अब दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो बस यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड, तो एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी, एम से एम क्या हो गया, म्यू की वैल्यू 0.5, जी की वैल्यू 10, कितना आया। अब जरा ध्यान से सुनो, ये रिटार्डेशन है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसीलिए ए की वैल्यू को क्या ले लेंगे, -5, ठीक है ना। ए की वैल्यू को नहीं, न्यूटन नहीं होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए की वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली स्पीड है 0, यू की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, और एस क्या है निकालना है, तो बाई थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v0 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एस, तो यहाँ से 10s 20 इंटू 20, तो s की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। तो यानी ये कार कितनी दूर बाद चलने के बाद रुक जाएगी, नहीं समझ में आया। अब इसमें क्या है, दो चीजें कॉम्बाइंड थी, आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, और न्यूटन थर्ड लॉ, सॉरी इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, दोनों जॉइंट थे ना। बोलो बात समझ में नहीं आई, कितने लोगों को आया ये वाला क्वेश्चन, कितने लोगों को नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया भाई। देखिए बॉडी आगे जब चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, फोर्स है F बराबर एम ए लगेगा 100%, तो F बराबर एम ए भी लिख सकते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी होगी। LHS तो इक्वल है ना, तो RHS भी इक्वल करो ना, तो वहां से एक्सेलरेशन बोले तो ये बैक साइड लग रहा है, इसलिए ये रिटार्डेशन की तरह ट्रीट करेगा, माइनस साइन। अगर यही सपोर्ट कर रहा होता तो क्या होता, प्लस साइन के साथ आता। क्लियर है, V0 U क्लियर है, एनी डाउट बोलो। हाँ नहीं, किसमें आगे जाने में कोई फोर्स नहीं लग रहा, फिर कहोगे जा क्यों रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। उसकी टेंडेंसी किधर थी आगे जाने की, 72 किलोमीटर पर आवर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अचानक से आप उसमें एक रिटार्डेशन फोर्स लगने लगा कि नहीं लगने लगा, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब आ गई बात समझ में, नोट करो जल्दी से। ये अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा कर दिया चेंज, वो लड़के, हाँ सेम क्वेश्चन था थोड़ा बस। अरे यार ये बात बहुत करते हैं गधे सारे, मुझे गुस्सा आती है, फिर मैं हड़का दूंगा तो बताओगे लोग। अब क्या है, आप कार लेके जा रहे थे और जैसे ही पुल ब्रिज में चढ़ने लगे वैसे ही आपका इंजन ऑफ हो गया, लो है ना। अब ध्यान से सुनना, वो ऐसा नहीं है कि इतना हल्के बहुत ज्यादा एंगल है वो नीचे चला आएगा, ध्यान सुनिए। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप यहां से कार लेके जा रहे थे बढ़िया गाना सुनते हुए, यहां तक पहुंचाए, ठीक है ना,
और गाना चल रहा था तेरी मेहरबानियां वाला। ठीक है, शांत रहो। तो अब यहाँ जो स्पीड थी, यहाँ जो स्पीड है वो कितना है, यहाँ पे u है 72 किलोमीटर पर आवर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू 0.2, कितना 0.2। तो अब ये बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार सो दैट इट बिकम रेस्ट एट दैट पॉइंट। कितनी दूर चलने के बाद जो है वो कार जो है रुक जाएगी। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्लियर है? कितने लोगों को नहीं आया? एंगल है 37 डिग्री, एंगल है 37 डिग्री। थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है ये। पहले वाला जो था वो छोटा सा हुआ था, ठीक है ना। ये अपने आप में थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लड़के देखो इधर, सारा का सारा गेम है एक्सेलरेशन निकालने का। चलो देखो, सबको पता है इसमें हमको क्या गिवन है। u की वैल्यू सर 72 है, 5/18 करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। v की वैल्यू 0, a पता नहीं, s पता नहीं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं सर, ये तो हमें पता है, इतना पूरा यकीन है कि जो ये कार रही होगी m मास की अगर है तो mg इधर है। क्लियर है? बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई? और सभी लोग थोड़ा, जो बायो कैंडिडेट्स, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। ये थीटा है, ये 90 डिग्री होगा। मैं अब यहाँ पे दो ऐसे लाइन बनाता हूं। क्लियर है? अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये mg नीचे गिर रहा था, तो ये क्या mg साइन थीटा हो जाएगा? बोलो बच्चे, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं आया क्या? कितने लोग फिर से बता दें, ध्यान सुनना बेटा। हर ब्लॉक का mg ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। ये यहाँ से एंगल थीटा है और ये आके यहाँ 90 डिग्री तो बनाएगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और जिधर से एंगल 90 माइनस थीटा होता है वो साइन के साथ जाता है कि नहीं जाता है? तो देखो mg साइन थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो अब ये एंगल और ये एंगल 90 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से mg cos थीटा हो गया। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, लाइन ये है तो इसका नॉर्मल किधर होगा? नॉर्मल जस्ट इधर होगा। बोलो बच्चे, क्लियर है ना? और बॉडी जो हमारी है, वो कार जो है वो इधर जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर ही तो लगेगा। तो जो नेट रिटार्डेशन फोर्स है, नेट रिटार्डिंग फोर्स कितना है? F रिटार्डेशन। जो नेट रिटार्डेशन फोर्स है वो दो है, mg साइन थीटा तो है ही, साथ में कौन है? Fr। बोलो बेटा, बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई? कितने लोगों को आई? भाई, कार तो भले ही आगे चल रही है ड्यू टू इनर्शिया, बट उसके रोकने के लिए दो फोर्सेस हैं। सर, कार आगे चल रही तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे होगा, ये कंफर्म है, और साथ में mg साइन थीटा भी नीचे लग रहा है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? कितने लोगों को आया? हाथ उठाओ। वेरी गुड, क्लियर है? तो ये रिटार्डेशन फोर्स नेट आ गया। सर, फ्रिक्शनल फोर्स तो अभी निकाला नहीं, इसकी वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो Fr क्या होगा? Fr सर आपने बचपन से पढ़ाया है, म्यू इंटू एन। और क्या, अभी 4-5 दिन पहले तुम्हारा बचपन ही तो था, ठीक है ना। तो म्यू इंटू एन आ गया। क्लियर है? एन बोले तो इसका नॉर्मल रिएक्शन, इस समय नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? कर रहा है ना? नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? तो यानी यहां से आ जाएगा म्यू mg cos थीटा। Fr की ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बेटा? बोलो बच्चे। तो अगर मैं इस Fr की वैल्यू को यहां पे रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? जो F रिटार्डेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। लेकिन अब फोर्स तो इस बॉडी में केवल यही लग रहा है और यही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर ma, कार का मास अगर m था तो ma आ जाएगा। यस सर। सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर दो, अब यहां करे दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। अब बेटा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आया, g साइन थीटा प्लस म्यू g कॉस थीटा। तो बेटा बोलो ये एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया, हमें a पता चल गया, लेकिन बेटा ये a लग किस डायरेक्शन में रहा, मोशन के जस्ट अपोजिट, तो इसीलिए जो a यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे, क्या वो माइनस साइन के साथ होगा, g साइन थीटा। बोलो बेटा, नहीं आई बात, समझ में आया नहीं आया, इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या म्यू नहीं पता, क्या जी नहीं पता, क्या थीटा नहीं पता, सब पता है ना, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से निकालो, जल्दी निकालो बेटा, जल्दी करो, कितना आ रहा है। तो बेटा इसमें करोगे क्या, सीधे सीधे वैल्यू रख के ए की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही 7.66, 7.6 केवल 6, साइन 37 है ना, 3/5 प्लस 0.2 10 और 4/5, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया, $45 1 6 प्लस 8 1 ए की वैल्यू आ जाएगी, जब यहां से वैल्यू रखोगे अप्लाई कर देना ये वाला 26 पॉइंट, क्लियर है। तो यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, आज करिए, अगर नहीं आता है तो और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मेरे व्हाट्सएप में भेज सकता है, तो उसके क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है।